नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे भारत सरकार और व्हाट्सएप के बीच चल रही तनातनी के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और क्यों व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ लॉ सूट जो है दिल्ली उच्च न्यायालय में फाइल किया है। सबसे पहले जान लेते हैं इनक्रिप्शन क्या होता है। इनक्रिप्शन यानी एक प्रकार की कूट भाषा। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं व्हाट्सएप के परिप्रेक्ष्य में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जब आप व्हाट्सएप को किसी भी ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आप हमारी दी गई स्लाइड में यूज़र ए कहे जाएंगे। ये यूज़र ए क्या होता है? जब आप अपना नंबर डालते हैं और OTP डालकर उसको वेरीफाई करते हैं तो उसी समय क्या होता है, व्हाट्सएप के द्वारा आपको दो प्रकार की दी जाती हैं। ये की क्यों दी जाती हैं हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो जान लेते हैं कि आपको दो की दी जाती हैं। एक होती है प्राइवेट की और एक होती है पब्लिक की। और ये प्राइवेट की और पब्लिक की क्या करती है, जब आप अपने व्हाट्सएप में मैसेज लिखकर किसी दूसरे यूज़र को भेजते हैं तो आपकी प्राइवेट की तो आपके पास ही रहती है और पब्लिक की जो है वो सर्वर के थ्रू क्या क्या करती है, मैसेज को लेके जाती है उस यूज़र के पास जहां आप मैसेज भेजते हैं। और वहाँ पर जो वो मैसेज जाता है वो ठीक उसी प्रकार दिखता है जैसा आपने भेजा था, क्योंकि वो डिक्रिप्ट हो जाता है उस फ़ोन में पहुँचते ही या उस डिवाइस में पहुँचते ही उस प्राइवेट की के थ्रू, ठीक है। और पब्लिक की जो है वो सर्वर तक ले जाती है उसको। तो होता क्या है यहाँ पर, इनक्रिप्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने किसी को भेजा हेलो, तो वो सर्वर तक जब पहुँचेगा मैसेज तो वो हेलो ना होकर किसी भी दूसरी ऐसी भाषा में लिखा होगा जिसको कि कोई भी आदमी या खुद व्हाट्सएप नहीं पढ़ पाता है, ठीक है। और यूज़र के सेंडर के द्वारा रिसीवर को भेजा जाने वाला मैसेज जब भेजा जाता है तो वो उसी रूप में दिखता है जैसे यूज़र ने जो जो सेंडर है उसने रिसीवर को भेजा था, ठीक है। तो जो ये की होती हैं ये करती हैं इनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट करने का और डिक्रिप्ट को इनक्रिप्ट करने का काम, तो इसलिए यूज़ होती हैं की, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा इनक्रिप्शन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि ये मामला है जो क्या है। सबसे पहले आपने फरवरी माह में एक बात जो है खबर आई थी हमारे मीडिया में कि इसमें कहा गया था कि जो व्हाट्सएप है ये जो है आपकी मैसेज को पढ़ेगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो हम आज है बात करेंगे, सबसे पहले जान लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है स्टैंड क्या है। यहाँ पर दो शख्स हमें दिख रहे हैं, एक है नरेंद्र मोदी और एक है IT मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद जी। तो भारत सरकार ये कह रही है कि जो व्हाट्सएप कह रहा है कि अगर व्हाट्सएप जो है लोगों के मैसेज को पढ़ेगा या उनको स्टोर करेगा तो भारत के लोगों की निजता का जो है वो उल्लंघन होगा। तो सरकार यह कह रही है कि जो निजता का अधिकार है भारत के लोगों का, हम उसको लेकर प्रतिबद्ध हैं, यानी हम उस पर कोई भी या किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ निजता के अधिकार के साथ साथ लॉ ऑर्डर और राष्ट्र सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब जान लेते हैं व्हाट्सएप का स्टैंड। अब व्हाट्सएप क्या कह रहा है, व्हाट्सएप ये कह रहा है कि अगर हम व्हाट्सएप मैसेजेस को पढ़ेंगे तो क्या होगा, जो सरकार है वो मास लेवल पर क्या कर सकती है, लोगों की जो है सूचनाएं एकत्रित कर सकती है। और जो गाइडलाइन दी गई थी सरकार के द्वारा उसमें ये कहा गया था कि जब भी व्हाट्सएप से जो है लोगों की जानकारी मांगी जाए तो व्हाट्सएप को देनी होगी 36 घंटों के अंदर अंदर। आपको ये बता दें भारत में 40 करोड़ यानी 400 मिलियन जो हैं व्हाट्सएप यूज़र हैं। और व्हाट्सएप को वर्तमान समय में ओन करती है वो कंपनी है फेसबुक। तो फेसबुक का ही एक प्रोडक्ट है व्हाट्सएप, ठीक है।
तो व्हाट्सएप का जो मामला है वो यह कह रहा है कि हम ट्रेसिबिलिटी ट्रेस नहीं करेंगे लोगों के मैसेजेस को और उनको स्टोर नहीं करेंगे। इसीलिए जो है ये व्हाट्सएप जो है भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में गया है और यह कह रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और क्या पहले ये होता था? जब व्हाट्सएप ने क्या किया था, इनक्रिप्शन अपने ऐप में लगाया था, तो वो वर्ष था 2016। 2016 से जो है व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं वो इनक्रिप्ट होके जाते हैं, ठीक है। उनको कोई नहीं पढ़ सकता, उनको पढ़ सकता है या तो जो सेंडर है वो या जो रिसीवर है वो, ठीक है। अब हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे आईटी एक्ट की धारा 79 की। वो क्या कहती है और वो क्या है, आइए जानते हैं आईटी एक्ट की धारा 79। आईटी एक्ट की धारा 79 यह कहती है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सिग्नल, टेलीग्राम आदि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वह तब तक अपने प्लेटफॉर्म पर किए गए किसी भी मैसेज के आदान प्रदान के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं हैं जब तक कि वे उसमें अपनी तरफ से कोई बदलाव न करें, ठीक है। यदि आपने कोई मैसेज भेजा और वो किसी दूसरे रिसीवर के पास गया और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसने उसमें कोई भी जो है हस्तक्षेप नहीं किया है, उसको किसी प्रकार का एडिट नहीं किया है, तो जो कंपनी आपको वो सर्विस दे रही है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति ए को एक मैसेज भेजा, प्लेटफॉर्म था फेसबुक, और आपने मैसेज भेजा और वो सीधा गया उस आदमी के पास और फेसबुक ने उसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है एडिटिंग नहीं की है, तो हम आपके द्वारा भेजे गए उस मैसेज के लिए फेसबुक को जिम्मेदार नहीं मानेंगे। यह कहती है आईटी एक्ट की धारा 79, ठीक है। मैसेज की शुरुआत ना की हो या मैसेज किसी रिसीवर को प्राप्त होगा इसको नियंत्रित न किया गया हो, तो इस प्रकार की बातें कही गई हैं आईटी एक्ट की धारा 79 में। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें कि क्या भारत सरकार जो है वो निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रही है। यदि हाँ तो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।